हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव आर के शर्मा ने कहा कि प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग कोर्सेज के प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग 31 अगस्त तक कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत कुल 4,838 अभ्यर्थी ने बहुतकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था और प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में 1,882 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। फार्मेसी में प्रवेश लेने के लिए कुल 798 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था और प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में 238 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग सितंबर माह के पहले सप्ताह से शुरू की जाएगी। द्वितीय वर्ष इंजीनियरिंग कोर्सेज की प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और विद्यार्थियों के सिलेक्शन लेटर जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद चयनित छात्र छात्राओं को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध चेकलिस्ट में दर्शाए गए दस्तावेजों सहित संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। चयनित छात्र छात्राओं को अपने मूल दस्तावेज सहित संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करने की तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई थी, जो कि बढ़ाकर 2 सितंबर कर दी गई है। टेक्निकल कारणों से आईटीआई की प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग का परिणाम कल यानी शनिवार को निकाला जाएगा और कल ही चयनित अभ्यर्थियों को सिलेक्शन लेटर जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 16 राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हैं, जिसमें विभिन्न कोर्सेज के लिए लगभग 1,870 सीटें भरी जानी है और 8 निजी संस्थान हैं, जिसमें विभिन्न कोर्सेज के 1,720 सीटें भरी जानी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 2 राजकीय फार्मेसी संस्थान हैं, जिसमें डिप्लोमा कोर्सेज की 80 सीटें भरी जानी है और 15 निजी फार्मेसी संस्थान हैं, जिसमें डिप्लोमा कोर्सेज की 900 सीटें भरी जानी है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 139 राजकीय आईटीआई है, जिनमें विभिन्न ट्रेड्स के लगभग 14,000 सीटें भरी जानी है और 134 निजी आईटीआई है, जिसमें विभिन्न ट्रेड्स के लगभग 9,000 सीटें भरी जानी है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रदेश के जो 16 राजकीय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स जो हैं प्लस जो 9 हमारे प्राइवेट क्षेत्र में पॉलिटेक्निक्स है, उसके लिए जो प्रथम लाइन की जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया थी वो पूर्ण की जा चुकी है और सभी पॉलिटेक्निक्स में लगभग 3,300 सीटों के लिए जो है वो काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण की गई है। प्रथम चरण में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए लगभग 4800 बच्चों ने इसमें रजिस्टर किया था और जो सिलेक्शन लेटर्स जारी हुए हैं वो लगभग 1800 बच्चों का प्रथम चरण में मेरिट के आधार पर जो है वो सिलेक्शन हुआ है और बच्चों को सिलेक्शन के लिए एसएमएस और ईमेल जो उनके रजिस्टर्ड आईडीज़ और फ़ोन नंबर्स थे उस पर उनको सूचना दे दी गई है। जो बच्चों को जो ज्वाइनिंग करने के लिए जो जिनका संस्थानों में विभिन्न संस्थानों में चयन हुआ है उनको जो है 31 तारीख तक जो है वो हमारी जो लास्ट डेट थी, जो कि पहले 27 तारीख तक थी, जो हमारे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के थे, जो पैट आधार पे हमारा सिलेक्शन हुआ है उसको बढ़ाया गया है क्योंकि तकनीकी कारणों की वजह से हमारा जो सीट एलोकेशन है वो 2 दिन डिले हुआ था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो निदेशालय तकनीकी शिक्षा के द्वारा जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है उसको 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। और जो हमारे फर्स्ट ईयर जो फार्मेसी कोर्सेज़ हैं जिसमें कि हमारे 2 सरकारी क्षेत्र में पॉलिटेक्निक्स और रोडू कंडाघाट में है, प्लस उसके अलावा जो हमारे प्राइवेट क्षेत्र में लगभग 9 जो हमारे डी फार्मेसी के जो पॉलिटेक्निक संस्थानों में चल रहा है, उसके लिए भी जो प्रक्रिया है ऑनलाइन सिलेक्शन की वो पूर्ण की जा चुकी है। बच्चों को सिलेक्शन लेटर्स जारी किए जा चुके हैं। तो बच्चे अपना सिलेक्शन लेटर्स जो हैं, जो उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं जो उन्होंने अप्लाई जब किया था, तो उसके द्वारा वो बच्चे अपने जो है, अगर किसी बच्चे को मान लीजिए एसएमएस नहीं डिलीवर होता है किसी कारणवश या वो ईमेल में डिलेज होता है, तो वो अपने स्टेटस जो है वो सिलेक्शन का वो हम बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। और जो भी जिन भी संस्थानों में बच्चों का जो चयन हुआ है वो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो रिक्विजिट फ़ीस है उसको वो निर्धारित जो तिथि है सिलेक्शन लेटर में दर्शाई जो गई है वो बच्चे वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये भी मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जो हमारी लास्ट जो एडमिशन लेने की जो तिथि वो बढ़ाई गई है और बीच में क्योंकि 29 और 30 तारीख को जो 2 छुट्टियाँ हैं, तो उसमें निदेशालय तकनीकी शिक्षा के द्वारा जो सभी पॉलिटेक्निक्स संस्थानों को जो है वो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो हमारी 29 और तारीख को जो छुट्टी आती है उस दिन संस्थान जो है वो खुले रहेंगे। अतः जिन बच्चों का सिलेक्शन जिन जिन संस्थानों में हुआ है वो बच्चे उन दिनों में भी जो है वो प्रवेश ले सकते हैं।
एंट्रीज में जो हमारा एडमिशन होना था उसके लिए जो निर्धारित थी वो भी 1-2 दिन तकनीकी कारणों से डिले हुआ है। उसके लिए भी जो है वो आज एक्सपेक्टेड है कि उनकी जो सिलेक्शन लेटर्स जो हैं वो जारी हो जाएंगे और बच्चों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचना जो है वो दे दी जाएगी। और उसके लिए भी जो कट ऑफ डेट, उसमें लास्ट डेट जो होगा उसको भी बढ़ाया गया होगा और उसमें वो उस जो निर्धारित डेट है वहाँ उस दौरान बच्चों को वहाँ पे संबंधित संस्थानों में एडमिशन जो है वो हेतु जाना पड़ेगा। तो जो चेकलिस्ट है वो जितने भी चयनित विद्यार्थी हैं मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि वो जो है बोर्ड के ऊपर जो है एक चेकलिस्ट जो है वो अपलोड की गई है, वो रिपोर्ट करने से पहले कृपया वो सारे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के अनुसार जो है वो सारे उनको लेकर जो है वो उन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो हमारा ITI का काउंसलिंग शेड्यूल वो एक्सपेक्टेड है, उसको टेस्टिंग फाइनल स्टेज पे है और वो आशा करते हैं कि कल तक वो जो है सिलेक्शन लेटर्स कल शाम तक वो है वो जारी कर दिए जाएंगे।